कैसे हो आप सब लोग। कल हमने वीडियो बनाई थी अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने की ट्यूटोरियल लाइन। आज हम क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ EFI। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट due to a short electric dipole। तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएंगे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या दिखाई थी, इसी एक्स लाइन के ऊपर दिखाई थी। अब फिर हमने क्या दिखाई, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर दिखाई। अब हम क्या दिखाएंगे, हमने ना तो इक्वेटोरियल लाइन नहीं लाई, एक्सियल लाइन ली, सिर्फ हमने किसकी वजह से दिखा रहे हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डायग्राम अच्छे से समझना आप। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ले ली जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया के पॉइंट। इस के पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब देखो जो ये के पॉइंट है ना तो इसके एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करता है ये, और ना इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हम दो कंपोनेंट के अंदर क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं, यानी कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं इसका ये सेंटर मान लेता हूं, सेंटर पॉइंट, तो फर्स्ट मेरे पास क्या आती है भाई, मैंने ये मान ली। ठीक है, एक मानेंगे एक कंपोनेंट मैंने ये रिजोल्व कर दिया, और सेकंड कंपोनेंट मैंने क्या किया, ये रिजोल्व कर दिया भाई इसका इस तरह से। तो हमने ये मान लिया, इसको मैंने नाम दे दिया A1 B1 का नाम दे दिया, और यहां पर दे दिया A2 B2 का नाम दे दिया भाई। अब देखो ये इस तरह A से B साइड की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि इसके साथ ही क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, जो ये कंपोनेंट हमने रिजोल्व किए हैं। अब देखो हमें इस के पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो, और मैं मान लेता हूं कि जो ये के पॉइंट है ये इसे कितनी डिस्टेंस दूर करेगा भाई, r डिस्टेंस क्या करता है, दूर लाई करता है, r डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं। अब इस के पॉइंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो देखो हम क्या करेंगे, हमने इसको दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया, A1 B1 और A2 B2। अब हम A1 B1 और A2 B2 की वजह से हम क्या दिखाएंगे, इसके पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट के ड्यू टू A1 B1, अब देखो A1 B1 की वजह से भाई देखो, अगर मैं A1 B1 को देखता हूं तो जो K पॉइंट है वो क्या करता है, इसके एक्सिस में ही लाई करता है, यानी A1 B1 जिस तरफ जा रही है उसी की सेम एक्सिस लाइन के अंदर हमारा क्या करता है, K पॉइंट लाई करता है। तो K पॉइंट किस तरह से लाई करेगा, एक्सिस लाइन के ऊपर लाई करता है, और एक्सिस लाइन के हमने जो रिजल्ट आया था हम उसको निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं E1 की वैल्यू निकालता हूं तो E1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, एक्सिस लाइन के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r क्यूब, हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसकी। अब इसके अंदर देखो यहां पर हमने कर दिया 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, लेकिन ये जो एंगल इसने बनाया इसका क्या रोल है भाई, तो देखो इस A1 B1 के साथ एंगल बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, cos वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया cos थीटा, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। फिर हम सेकंड देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम A2 B2 की तरफ से दिखाएंगे, A2 B2 की वजह से दिखाएंगे के पॉइंट के ऊपर, तो देखो बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, तो यहां पर हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट के ड्यू टू A2 B2 के ऊपर दिखाएं, A2 B2 की वजह से हम दिखाएंगे के पॉइंट के ऊपर, तो ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है भाई। तो इक्वेटोरियल लाइन वाली हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास क्या आई थी, T डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू में इसके साथ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा एंगल लिखेंगे, क्योंकि देखो जो एंगल बन रहा था वो हमारा A1 B1 के साथ बना था एक्सियल के ऊपर, इक्वेटोरियल के साथ कोई एंगल नहीं बना, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, हमने इसका कंपोनेंट लिख दिया भाई। अब इसके ऊपर के ऊपर अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं तो देखो A1 B1 की वजह से कैसी गई, एक्स लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी गई हुई,
इक्वेटोरियल लाइन की वजह से क्या जाएगी, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चली गई, इसको हमने E2 का नाम रख दिया और ये हमारे पास क्या थी, E1 थी। ठीक है, तो इस के पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगी, दो वैल्यू हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो दो वेक्टर क्या होते हैं भाई, दो वेक्टर मान लेते हैं, जैसे हम +1 के अंदर हमने किया था वेक्टर एडिशन के अंदर, तो रिजल्टेंट जब हम इसका निकाल दे तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या जाएगा, इस तरह से इसका रिजल्टेंट, और ये इसके साथ क्या बनाता है, अल्फा एंगल बना देता है। अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं भाई और इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, अब ये देखो ये हमने क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमने कोई एन पॉइंट माना है, इस एन पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ से जो E2 है वो इसके इक्वल है और जो E1 है वो इसके इक्वल है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इन पॉइंट का नाम हम देखते हैं L और M, और ये पॉइंट हमारे पास K है ही भाई, KL और KM हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट हमने निकाल दी KN। अगर मैं इस KN की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं तो देखो यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल जूम करता हूं भाई KLN, यानी कि ये जो KLN है, ट्रायंगल KLN इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो KN है मेरा क्या हाइपोटेन्यूस है, अगर मैं KN की वैल्यू निकालता हूं तो KN की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, अंडर द रूट ऑफ KL का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा L N का स्क्वायर भाई। ठीक है, अब देखो अगर इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो KL, जो KL हमारे पास क्या है, E1 है, E1 का स्क्वायर फिर प्लस जो LN है वो किसके इक्वल है भाई, KN के इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या हमारे पास E2, तो ये हो जाएगा E2 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं इन सभी की, तो इसको हम आगे क्या करते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं। तो E1 हमारे पास क्या है, एक्स लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर पुट करो 2p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल लाइन वाली p sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका होल स्क्वायर। हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई भाई, वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, जो टर्म इसके अंदर, जो चीज इसके अंदर कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, अगर देखते तो देखो p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, दोनों के अंदर कॉमन है, तो दोनों देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर बाहर हमारे पास क्या जाएगा, p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये हमारा बाहर आएगा और अंदर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2 cos थीटा इसका स्क्वायर फिर प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी टर्म हमारे पास बाहर आ गई भाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम आगे क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं, तो kn की वैल्यू क्या जाएगी भाई, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू भी ये हमारे पास हो गया भाई 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो kn की वैल्यू आएगी, kn की वैल्यू आ गई p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि जो 4 cos स्क्वायर थीटा था उसको मैंने 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा के अंदर तो डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और इनटू में हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इससे आगे हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज नहीं जिसको हमें सोल्व आउट करना रह जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है भाई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है के पॉइंट के ऊपर ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मस्ट होता है आपके लिए डायग्राम को समझना। अगर a1 b1 की वजह से दिखाएंगे तो डायरेक्ट सीधे एक्सियल लाइन के अंदर जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन की वजह से दिखाएंगे तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों की वैल्यू है, रिजल्टेंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां से हम ट्रायंगल जूम कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने क्या कर दी भाई, जो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस आया था kn, जो रिजल्टेंट हमने माना था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है।
अब इसके अंदर देखो कि जो ये एंगल आया है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाती है अल्फा एंगल, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो देखो भाई, अगर हम चले जाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, यानी इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, हमने ये कंसीडर की थी के एल एन के अंदर, के एल एन के अंदर। अब देखो जो एंगल के बारे में बताता है वो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट बताएगा। टेंजेंट अल्फा हमने एंगल कंसीडर किया, तो टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बेस हमारे पास क्या है, ये है। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, एल एन डिवाइड बाई के एल, एल एन डिवाइड बाई के एल। लेकिन देखो जो एल एन है वो किसके इक्वल है, के एम के इक्वल है। तो यहां पर हमने पुट कर दी के एम डिवाइड बाई के एल, और यहां से जो के एम है उसकी वैल्यू क्या है, E2, और के एल की वैल्यू क्या है, E1। तो यहां पर हम लिख देंगे E2 डिवाइड बाई E1। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाए भाई, E2 हमारे पास क्या थी, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, P sin थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब डिवाइड बाई E1 को जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब ऊपर चला गया, और नीचे हमारे पास क्या बच गया भाई, 2p cos थीटा। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब से 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब, p से p हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया भाई। तो ये हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आती है। जब हम इसको आगे करते हैं सोल्व, तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ जाता है भाई, 1/2, तो sin थीटा cos थीटा, तो किसके इक्वल बच गया, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आ जाती है इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस एंगल के साथ रिजल्टेंट में जाएगी, यानी कि E1 के साथ कितना एंगल वो हमारा बनाएगी। तो हमने इसका रिजल्टेंट एंगल भी निकाल के दिखा दिया। तो ये डायग्राम था। अब इसके कुछ केस आते हैं कि कौन कौन से केस इसके अंदर कंसीडर होते हैं। अब देखो जो हमने यहां से जो ये रिजल्ट निकाला है के एन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इसके अंदर हमने यूज किया है एक्सियल लाइन वाली और इक्वेटोरियल लाइन वाली। तो क्या हम इसके अंदर थीटा की वैल्यू वापस 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करते तो क्या वापस हमारी एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। इसके कुछ केस होते हैं, तो इसको मैं यहां से रख कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम एंगल क्या ले लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 0 डिग्री। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं भाई, तो जो हमारे पास के एन की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, P डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट। थीटा की जगह जब हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 + 1 यहां पर आएगा। तो के एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, P डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पर 4 का रूट 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये किस वाली आई है, एक्सियल लाइन वाली आई है ना भाई। ठीक है, और यही हमने यूज की थी एक्सियल लाइन वाली। फिर सेकंड केस के अंदर हम क्या करते हैं, केस सेकंड लेते हैं, तो हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री लेंगे थीटा की वैल्यू, तो जब हम और फिर हम क्या करते हैं, के एन की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं। तो P डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ, थीटा की वैल्यू जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0, अंदर 1 बचेगा, तो 1 का रूट सिर्फ 1 ही रहेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ये किसका आया था भाई, इक्वेटोरियल लाइन का, इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास वापस से वही टर्म हमारी निकल के आ जाती है जिसका हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। तो ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए, ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो भाई, हमने क्या मान ली, एक रिंग हमने एज्यूम कर ली इस तरह से, ये रिंग हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं, और ये हम क्या मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं इस O पॉइंट के ऊपर। ठीक है, O हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर हमने क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया P पॉइंट, ये जो डिस्टेंस हमने R मान ली, और इस P पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे। ये हमारे पास जो है, जो हमने चार्ज रिंग मानी है, इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसके ऊपर पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो ये जो रिंग है, इसके बहुत सारे पॉइंट हो गए भाई, जहां पर भी देखो बहुत सारे कंसीडर पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल सा एरिया हम मान लेते हैं, इसको हमने ए बी का क्या दे दिया, नाम दे दिया भाई। तो हमने इसका छोटा सा पोर्शन हमने जूम कर लिया। ठीक है, और इस पोर्शन का जो मिडिल पॉइंट है वो हमने क्या मान लिया, सी मान लिया भाई, सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट की वजह से हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे, किस पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो देखो ये जो सी पॉइंट है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। और जो हमने ये रिंग एज्यूम की है, अगर मैं इसकी रेडियस क्या मान लेता हूं, ए के इक्वल मान लेता हूं भाई। ठीक है, और इस रिंग के ऊपर मैंने टोटल चार्ज क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इस रिंग की जो टोटल लेंथ है वो मैंने क्या मान ली, एल मान ली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इस ए बी जो हमने एलिमेंट माना है इस लेंथ का, उसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस चार्ज की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं चार्ज, या फिर चलो इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि साथ साथ जो चीज आती जाएंगे साथ साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारा जो रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं करना चाहता हूं आपके साथ। तो देखो सबसे पहले अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टोटल चार्ज क्या हुआ है, लेंथ एल है, लेकिन ए बी जो हमने एलिमेंट माना है ये छोटा सा है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या मान लेता हूं, डी क्यू, और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं हम, डी एल, हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हम यहां दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी, और जिसकी लेंथ क्या है, dl, क्या है इसकी लेंथ है। ठीक है, तो देखो यहां पर स्मॉल लेंथ हमने जो की है, स्मॉल चार्ज इसके ऊपर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी कैसी आएगी, स्मॉल आएगी। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं भाई, यहां पर कि जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, स्मॉल, तो वहां पर यहां पर हमने लिख दिया dE। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास जो फार्मूला आया था वो हमारे पास क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज क्या होता, तो यहाँ पर डी क्या हो, इसके ऊपर चार्ज हो, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Cp का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है भाई। ठीक है, तो स्मॉल है यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चार्ज इस डी क्या की वैल्यू कितनी है, तो इस डी क्या की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज ऑन ए बी, तो ए बी पे हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई ए बी के ऊपर चार्ज निकालोगे तो सबसे पहले चार्ज कितना है, डी क्या हुआ है, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो टोटल चार्ज कितना हमारे पास क्या हुआ है, और ये टोटल चार्ज कितने के ऊपर है, होल रिंग के ऊपर है। तो इस रिंग का जो सरकमफ्रेंस है उसकी बात हम करेंगे, तो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह यहाँ पर रेडियस क्या है, ए है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई ए। तो अगर टोटल चार्ज हो, मैं इसकी टोटल सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 पॉइंट का हमारे पास चार्ज निकल के आ जाएगा, और इसकी लेंथ हमने क्या मानी है, dl। तो अगर मैं इसको dl से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल ab लेंथ के ऊपर टोटल चार्ज हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारे पास d क्या होगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब d क्या की वैल्यू हम क्या करते हैं भाई, यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है de की, de हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, d क्या होगी, हम पुट कर देते हैं
क्या इंटू में डीएल डिवाइड बाई हमारे पास क्या आएगा, क्या इंटू डीएल हमने पुट कर दिया डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नॉट और इंटू में क्या होगा सीपी स्क्वायर। अब देखो सीपी स्क्वायर ये है हमारे पास, अगर सीपी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो सी ओ पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्स की तरह काम करेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। और हाइपोटेन्स का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्स किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है भाई, हमारे पास सीपी की वैल्यू आई है और यहाँ पर हमारे पास क्या है सीपी का स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो अंडर रूट कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, डीई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे। लेकिन देखो भाई यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ ए बी एक एलिमेंट कंसीडर किया है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, कहीं पर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह क्या करता हूँ नीचे भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ तो ये भी क्या करेगा सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दिखाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन हो जाएंगी इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो उन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं, जो ये डी हमारे पास आई है, इसको एक तो ये कंपोनेंट चलाएगा और एक क्या हुआ नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा। और हम एंगल मान लेते हैं कि किसके साथ एंगल बनाता है, इसके साथ अगर एक थीटा एंगल बनाता है तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह जो ये हमारे पास डाउनवर्ड एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, उसको भी जब हम क्या करेंगे कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट तो यही आएगा डीई कोस थीटा के लोग, और दूसरा क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा डीई साइन थीटा के लोग। अब यहां पर देखो भाई जो डीई साइन थीटा है, जो नीचे वाले कंपोनेंट है उनसे भी डी साइन थीटा अपोजिट है, और जो आग से ऊपर होंगे उनके सभी क्या होंगे नीचे की तरफ आएंगे। तो डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, और डी कोस थीटा एक दूसरे के पैरेलल में जा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि डी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। और डी कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाए भाई परपेंडिकुलर जाएगा तो नेट ये पैरेलल जाएंगे, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू डीई कोस थीटा। तो डीई कोस थीटा की वजह से हमारे पास क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसके अंदर डीई कोस थीटा वाला कंपोनेंट हम ऐड करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डीई कोस थीटा को ऐड करेंगे। तो देखो भाई यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो देखो ये स्मॉल एलिमेंट था टोटल निकालेंगे, हमेशा समेशन करना पड़ेगा। तो जो समेशन होगा डीई साइन थीटा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वो तो हो जाएगा 0 के इक्वल। और जो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, समेशन ऑफ डीई कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने समेशन लगा दिया, डीई की हमारे पास क्या वैल्यू आई भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह हमने ये वैल्यू निकाली थी भाई, वैल्यू पुट करके तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्यू इनटू में डी एल डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या है कोस थीटा। ये वैल्यू हम कर दी भाई। अब यहां पर कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी इन ट्रायंगल, किसके अंदर जाओगे भाई ओपीसी के अंदर या सीओपी ट्रायंगल के अंदर। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल दें तो कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा कोस थीटा। तो यहां पर बेस हमारे पास क्या है, ये है आर है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है सीपी है। तो बेस हो गया हमारे पास आर, और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या आ गया फुल अंडर रूट आ गया भाई। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं, हमने ये जो सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वैल्यू आएगी समेशन
ये हो जाएगा क्यू इंटू में डी एल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू में हमारे पास क्या आएगा cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो भाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे इस होल की पावर हम क्या लिख सकते हैं भाई 1/2 लिख सकता हूं 1 रूट को। अब इसको क्या करो जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकाल दो और बाकी को अंदर रहने दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो भाई। देखो यहां पर हमारे पास एक बार इसको अंदर ही सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या इनटू में dl डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां पर पावर 1 और यहां पर पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा r बच जाता है भाई। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उसको समेशन से बाहर निकालो, बाकी को क्या कर दो समेशन कर दो। तो यहां पे e इनटू में क्या हो r हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर क्या जाएगी 3/2। तो ये पावर हमारे पास क्या आ गई भाई 3/2 आ जाती है। अब अंदर हमारे पास समेशन के अंदर क्या रहेगा, तो देखो भाई यहाँ पर समेशन के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, समेशन में बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर dl। अब देखो ये समेशन के अंदर dl बच गया। अब देखो साथ साथ एक चीज हमने नोट करनी है, यहाँ पर हमारे पास जो डी क्यू की वैल्यू थी वो क्या थी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई इनटू में dl। यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हमारा ये 2 पाई ए यहाँ पर बच गया था, तो इस 2 पाई ए को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई ए। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा वही साथ में 2 पाई ए चलता रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो माइंड से कई बार निकल जाती हैं तो रह जाती हैं, तो ये 2 पाई हम क्या करेंगे क्यू dl डिवाइड बाई 2 पाई ए थी डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्यू इनटू में dl डिवाइड बाई 2 पाई ए, क्यू इनटू में dl डिवाइड बाई 2 पाई ए, ये तो हमारी यहाँ पर रह गई थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पाई ए और ये 2 पाई ए क्या चलता रहेगा हमारे साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अंदर हमारे पास क्या बचा dl बचा भाई। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं उसका समेशन करेंगे, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इसको हम क्या करते हैं रब कर देता हूं मैं इसको। तो यहां पर हम अपनी चीजों को क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे। तो यहां से देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी क्यू इनटू में r डिवाइड बाय क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होगा 2 पाई a और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू में अब देखो जो dl है ये dl है, अगर हम इसका क्या करते हैं समेशन करते हैं dl हमारे पास स्मॉल लेंथ थी, टोटल करोगे तो हमारे पास टोटल सर्कमफ्रेंस आएगी और टोटल सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या दी 2 पाई a यानी टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी। तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई a की इक्वल हो जाएगी, हमारा समेशन खत्म। अब इसके अंदर जो चीज आई है उसके अंदर क्या हो जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर दो और नहीं होती तो उसका ऐसे चीज रहेगा 2 पाई a से 2 पाई a हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो e की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई क्या हो r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी पावर 3/2। लेकिन हम मान लेते हैं कि r अगर क्या है वेरी वेरी लार्ज है a के कंपैरिजन में, तो a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई क्या हो r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर r स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 पावर कैंसिल, सिर्फ क्या बचा क्यूब बचा इसका। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं वही यहाँ से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या बचा भाई r क्यूब और r से क्यूब कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है कहां पर ऑन द इस पॉइंट के ऊपर जो किसके एक्सिस के ऊपर लाई करता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली क्या डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी ये किसकी वजह से आई थी ड्यू टू जो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है सेम है। तो सिर्फ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेरी करती है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, वो हमारे किस केस के अंदर आई थी
एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में आती है, बाकी जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे किस में जाती है, फॉर आर स्क्वायर, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर की टर्म के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, हमारे टॉपिक थे आज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो एक हमने चार्ज रिंग वाला किया है और एक हमने क्या किया था भाई, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। अगर कोई भी चीज आपको जो भी अच्छी लगती है या कोई कुछ ऐसी बात है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक इसको करो, फिर हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं।